हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं और उसकी मेन वजह होती है कि यूरोप जाके देखा गया है कि अक्सर लोगों के मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और जो पाकिस्तान में महंगाई के हाथों पिस रहे होते हैं या फिर वो अगर बेरोज़गारी के हाथों पिस रहे होते हैं या फिर कोई अगर जॉब वगैरह भी कर रहे होते हैं तो उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है, या फिर कोई दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे आमदनी इतनी कम हो रही है जिससे उनका और उनके घर वालों का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। तो फिर देखा गया अगर वो यूरोप चले जाते हैं तो वहाँ जाके उनके एक साल में ही हालात चेंज हो जाते हैं और उनका लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर हो जाता है। और दोस्तों, लोग अक्सर जर्मनी के, यूके के, लग्जमबर्ग के, स्विट्ज़रलैंड के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, सालों से अप्लाई करते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि इन मुल्कों की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा वो यूरोप का ऐसा मुल्क है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही डेवलप मुल्क है। और जब मैं उसके बेनिफिट और फ़ायदे बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के कितने ज़्यादा एडवांटेज हैं। लेकिन इशू ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क का पता ही नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस मुल्क के लिए अप्लाई नहीं करते और इस मुल्क के फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क का मैं बताऊंगा, एक तो उसका बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप एक कानूनी तरीके से जा सकते हैं, दूसरे सस्ते तरीके से जा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ की वीज़ा फ़ीस भी बहुत ही कम है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये एक शेंगन कंट्री में आता है। तकरीबन 50 मुल्क हैं, उनमें से 28 मुल्कों ने एक मुआहिदा करा हुआ है, उन्हें शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं उन 28 मुल्कों को। और उनका मुआहिदा ये कि किसी बंदे को इन 28 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का भी वीज़ा मिल जाता है तो बाकी के वो 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं ख़ुद भी यहाँ पे शेंगन कंट्री पे गया हूँ यूरोप, और वाकई में हकीकत है कि सिर्फ एक मुल्क में आपका इमिग्रेशन चेक होता है। मेरा सिर्फ इटली के मुकाम पर मेरा चेक होता है, मैं इटली में दाखिल हुआ, उसके बाद मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया, लेकिन वहाँ पर बॉर्डर पर किसी ने चेक तक नहीं किया वीज़ा। तो ये शेंगन कंट्री का फ़ायदा होता है। तो ये भी मुल्क जिसके बारे में बताऊँगा शेंगन कंट्री में आता है। आपको एडवांटेज हो जाता है कि आप यूरोप के मज़ीद 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के फिर आप जा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इस मुल्क का ये है, इस मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दुनिया में आपको पता है 200 के करीब मुल्क हैं और उनमें दुनिया के 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट जिस मुल्क के होंगे वो कितने ज़बरदस्त मुल्क होंगे। तो ये टॉप 10 पासपोर्ट में रैंक करता है। और यहाँ के जो शहरी हैं, या फिर आप भी जाते हो और आपको भी यहाँ शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, तो आप दुनिया में 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये दूसरा बड़ा एडवांटेज है इस कंट्री का। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप बस में बैठो, वैन में बैठो, ट्रेन में बैठो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी है वो फ्री है। तो आपकी जो तनख्वाह होती है वो उसकी में बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो दोस्तों, एक और एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये यूरोप में वाक़ है। मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, सस्ते तरीके से जा सकते हैं। दोस्तों, इसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया का दारुल हुकूमत का नाम है टैलिन, और एस्टोनिया की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है 13 लाख। तो एस्टोनिया की जो नेबर कंट्रीज है उसमें आता है लिथुआनिया आता है, नॉर्वे आता है और रशिया आता है। एस्टोनिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है और इसे कंप्यूटर का हब भी कहा जाता है। यानी यूरोप में कहते हैं कि कंप्यूटर का हब या कंप्यूटर का दिल जो है वो एस्टोनिया है। उसकी क्या वजह है, इसको क्यों कहा जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। एस्टोनिया में जो माहाना सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे कि एस्टोनिया का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, किधर अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए जमा कराने हैं, कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ आप जाते हो तो आपको कौन सी जॉब फ़ौरन मिल जाती है। थर्ड नंबर पे अपनी फैमिली को आप किस तरह ले आ सकते हो, और फोर्थ नंबर पे यहाँ का लाइफ स्टाइल क्या होगा। ठीक है, ऐसा है कि जिससे आप एस्टोनिया बिल्कुल फ्री चले जाते हो, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होता, आपकी लक अच्छी होती है और आपको ये तरीका मिल जाता है तो आप इससे भी फ़ायदा उठा लेते हो। तो दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है कंप्यूटर आईटी के मैदान में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एस्टोनिया को कहा जाता है कंप्यूटर का हब कहा जाता है यूरोप का, या यूरोप में कंप्यूटर का दिल जिस मुल्क को कहा जाता है वो एस्टोनिया कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि एस्टोनिया से बहुत सी कंप्यूटर की आईटी की ईजादात हुई हैं, इन्वेंशन हुई हैं। आपको पता होगा कि वीडियो कॉल सबसे पहले जो पूरी दुनिया में शुरू हुआ स्काइप पे शुरू हुई थी। स्काइप पे लोग वीडियो कॉल करते थे, तो दोस्तों वो भी एस्टोनिया की ही ईजाद है। दोस्तों, एस्टोनिया में बेशुमार कंप्यूटर आईटी वालों के लिए जॉब्स हैं, चाहे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई हो, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई हो, सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया हो, हार्डवेयर में डिप्लोमा किया हो, यानी कंप्यूटर और आईटी के मैदान का मतलब कोई शॉर्ट कोर्स करा हो, कोई भी एजुकेशन हो, एमएस किया हो, बीई किया हो, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर आईटी के मैदान में अगर आपको काम करना आता है, सेल्स वगैरह का काम आता है, जब भी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा शॉप्स वगैरह भी आपको कंप्यूटर आईटी के एज ए सेल्समैन जॉब मिल जाती है। अगर आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती लेकिन आपको सेल्स का काम आता है कंप्यूटर आईटी का, तो वो भी आप कर सकते हो।
दोस्तों सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब है सबसे ज़्यादा वो है पेपर इंडस्ट्री में, वुड इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो अगर आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी हुई है, पेपर की इंडस्ट्री में काम करा हुआ है, लकड़ी की सनत के हवाले से आपका कोई भी काम है या आपकी कोई एजुकेशन है टेक्सटाइल, पेपर और वुड के हवाले से, तो आपको यहाँ एस्टोनिया में अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तीनों बहुत इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप है और बहुत ज़्यादा इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको हुनर आता है, अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, अगर आपको बिजली इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम आता है, या फिर फ्लोर वगैरह की रेनोवेशन का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, यानी शटरिंग का कोई भी काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत जॉब है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत ज़्यादा चमकता है पूरा साल। जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे उसमें बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो होटल के मैनेजर लग जाते हो, होटल के एडमिनिस्ट्रेटर लग जाते हो, अकाउंटेंट लग जाते हो, कैशियर लग जाते हो। लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप वेटर या वेट्रेस का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिश वॉशिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा गार्ड की जॉब भी है होटल में। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, तो आप यहाँ पर ड्राइविंग भी कर सकते हैं। ड्राइविंग तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं अगर मोटरसाइकिल और कार चलानी आती है, और आपको ग्रोसरी की डिलीवरी की जॉब भी मिल जाती है। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे मेडिकल वालों की जॉब, अगर आप डॉक्टर और नर्स हैं या डिस्पेंसर, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब हासिल करने के लिए क्या तरीका होगा, ये आपके जहन में सवाल होगा। इसके लिए ऑनलाइन आपने जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी नीचे दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों लिंक गूगल पे पड़े हुए हैं, उधर आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। लेकिन 2 चीज़ें आपकी बनी हुई, यूरोपियन फॉर्मेट में यूरोप पास CV और कवर लेटर आपका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर यूरोप पास CV और कवर लेटर ही चलता है। ये आप खुद बना लें, खुद नहीं बनवा सकते तो हमसे भी बनवा सकते हैं। आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप SMS करके, व्हाट्सएप पे SMS करके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन इस पर कॉल या चैट नहीं करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। CV और कवर लेटर बनाने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर मुख्तस है। तो दोस्तों एस्टोनिया में आप अप्लाई करते हो, आपको अगर CV और कवर लेटर एम्प्लॉयर को पसंद आता है तो वो आपको कांटेक्ट करता है, और आपको अगर इंटरव्यू में कामयाब हुआ तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर देता है। जॉब ऑफर लेटर लेके और मज़ीद 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो, वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, फ़ोटो और FRC, ये चीज़ें लेके आप एस्टोनिया के जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में वहाँ जाते हैं। पाकिस्तान में मैंने सुना है इसका एजाज़ी कौंसलेट है इस्लामाबाद में, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वहाँ ये चीज़ें जमा कराते हैं, आपको उम्र 10 से 15 दिन में यहाँ का 1 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ चले जाते हो, अपनी फैमिली को भी बुला लेते हो, तो वहाँ पे जाके आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे आपकी सेविंग अच्छी खासी है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, बच्चों की एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, मेडिकल का निज़ाम बहुत अच्छा है। तो एस्टोनिया में आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों एस्टोनिया का वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, 90 से ऊपर है, 90% से ऊपर इसका वीज़ा सक्सेस रेट। तो एस्टोनिया जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।